वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS। आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ये तमाम चीजें जो है वो आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। देखिए सोल्यूशन क्या चीज है। सोल्यूशन इज बेसिकली द, अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बना लें, यानी कि सिंगल फेस, तो वो हमारे पास सोल्यूशन कहलाता है। अब जैसा हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास तकरीबन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं और तकरीबन तमाम चीजों में ही हमारे पास सोल्यूशन मौजूद होते हैं। जैसे कि हम बात करें मिल्क भी अगर आप देखें तो हमारे पास वाटर है, वाटर के साथ जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं, उसमें प्रोटीन, उसमें विटामिन, मिनरल और उसमें जो है वो हमारे पास शुगर मौजूद होती है। और ये तमाम चीजें आपस में जो है वो सिंगल फेस में सोल्यूशन बनाए हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो सोल्यूशन कहाँ पर मिलते हैं। जैसे सॉलिड का भी अगर मैंने आपको बोला तो हमारे पास ब्रास है या ब्रॉन्ज है, तो इसमें क्या होता है, जिंक और कॉपर आपस में मिलके जो है वो ये हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास लिक्विड फेस में होती है, लेकिन हमारे पास गैस में भी कहलाती है। जैसे गैस हमारे पास क्या है, देखा जाए तो डिफरेंट, हवा की बात करें तो हमारे पास क्या है कि गैस आपस में एक सोल्यूशन की तरह है, ठीक है, आपस में मिक्स हुई हुई है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन हमारे पास दो चीजों से मिलकर बनता है। मैंने आपको बोला कि सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं। अब वो सब्सटेंसेस बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या चीज है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, यानी कि किसी भी सोल्यूशन में जो सब्सटेंस हमारे पास कम क्वांटिटी में डिसॉल्व हुआ होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। और किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस हमारे पास ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, वो हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन भी हम इसकी ये करते हैं कि सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है, वो सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाता है, जबकि हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास देखा जाए। जैसे फर्स्ट के तौर पे ये हमारे पास है वाटर, एक कंटेनर में वाटर मौजूद है और तकरीबन ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है मतलब इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी ज्यादा है। अब अगर देखा जाए तो इसमें ये फूड कलर मैं ऐड करूंगी और फूड कलर ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होगा, जब मैं इसे मिक्स करूंगी तो ये हमारे पास, अभी देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ये हमारे पास इसको स्टार करते ही क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया सिंगल फेस में। दिस इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि ये हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है कि इसमें अब आपके पास जो है वो सॉल्यूट अपनी आइडेंटिटी खो चुका है और सॉल्वेंट भी जो है वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। और इसमें देखा जाए तो हमारे पास फूड कलर जो कि लेसर अमाउंट में था तो सॉल्यूट कहलाएगा, जबकि हमारे पास पानी एक ग्रेटर क्वांटिटी में था तो ये हमारे पास सॉल्वेंट कहलाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन के एक टर्म पर जो कि हमारे पास कहलाता है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, एक्वा बेसिकली हमारे पास एक वर्ड है और एक्वा के मीनिंग होते हैं पानी, वाटर। तो एक्वस सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन जो कि पानी में बनाया जाए, यानी जिसमें हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा हो। देखिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात करी जिसमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उस लिक्विड में भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट, लाइक ऑयल में कोई चीज डिजोल्व हुई भी है ऐसी जो कि नॉन पोलर है, ठीक है, ऑयल और पेट्रोल आपस में डिजोल्व हो जाते हैं और वो डिजोल्व हुए में
तो हमारे पास क्या होता है कि ये वो सोल्यूशन है जिसमें वाटर है ही नहीं, लेकिन हमारे पास वो सोल्यूशन जिसमें वाटर मौजूद है और एज अ सॉल्वेंट मौजूद है, वो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें फूड कलर मिक्स किया है, तो ये सोल्यूशन भी हमारे पास जो है वो एक्वस सोल्यूशन ही कहलाएगा, क्योंकि ये हमारे पास पानी से मिलकर बना है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं अपने टाइप ऑफ सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन की टाइप्स क्या क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूट, कि उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे पास 3 किस्म के सोल्यूशन होते हैं। सबसे पहले अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये टर्म समझा दूं, ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या टर्म है। देखिए भाई, हमारे पास फर्स्ट के तौर पे कोई चीज है, ठीक है, जैसे कि ये मैं यहाँ पर इसी चीज को ले लेती हूँ। अब आप देखिए कि इस कंटेनर में हमारे पास क्या चीज है कि पानी और भी फुल हो सकता था, यानी कि अभी ये कंटेनर हाफ फिल्ड है, इसमें और भी वाटर आ सकता था, तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, और अगर मैं इसको पूरा फिल कर दूं कि इसमें पूरा पानी आ जाए कि अब एक ड्रॉप पानी डालने की भी जगह ना हो, तो फिर ये हमारे पास कहलाएगा सैचुरेटेड। ठीक है भाई, अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें हमारे पास सॉल्यूट लेसर क्वांटिटी में मौजूद होता है, यानी कि अभी आप और भी सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो जो है वो उसे डिसॉल्व कर लेगा, सॉल्वेंट उसे डिसॉल्व कर लेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट के तौर पे 1 कप चाय में हम 1 चम्मच चीनी डाल दें या 2 या 3, तो ये अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद भी चाय के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो और शुगर को डिसॉल्व कर सके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीजें ना एट अ रूम टेम्परेचर हैं, यानी जिसमें आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। तो सैचुरेटेड में क्या होता है कि आपने सॉल्यूट इतना ज्यादा ऐड कर दिया है अपने सॉल्वेंट में कि अब उसमें और ज्यादा जो है वो सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, नहीं डिसॉल्व हो सकता। अब उसके जो है वो पीपीटी बाहर आना शुरू हो जाएगी, यानी उसके प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे, तो वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर कंट्रोल आ जाता है। अब ये टेम्परेचर कंट्रोल क्या है, यानी कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करके उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, अब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, उसे गर्म किया, जिससे उसमें उसको मतलब सॉल्यूट को और डिसॉल्व करने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाती है। अब क्या होता है, जब हम उसमें और ज्यादा जो है वो सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड बन जाता है, यानी सैचुरेटेड से भी ज्यादा उसके अंदर सॉल्यूट मौजूद है। तो ये तमाम जो है वो बेसिकली बेसिक नॉलेज थी, किससे रिलेटेड, सोल्यूशन से रिलेटेड। तो आई होप कि ये तमाम चीजें, तमाम इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी। अगर तो समझ में आई है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।